क्या आप भी चाहते हैं कि जैसे ही आप फ्रिज खोलें हर चीज़ अपनी जगह पर नीटली अरेंज्ड मिले, ना कुछ ढूंढना पड़े, ना एक्सपायरी डेट की टेंशन हो और फ्रिज हमेशा क्लीन, स्पेशियस और ऑर्गेनाइज लगे। लेकिन अक्सर हम कुछ छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि फ्रिज को ज़रूरत से ज़्यादा भर देते हैं, जो चीज़ जहां जगह मिली वहीं पर रख देते हैं, या फिर जो बचा हुआ खाना होता है उसको इतना पीछे करके रख देते हैं कि बाद में वो पड़ा पड़ा खराब ही हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 22 प्रैक्टिकल फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करने वाली हूं जो ना सिर्फ आपका फ्रिज ऑर्गेनाइज करेंगे, बल्कि आपके फूड की जो वेस्टेज है ना उसको भी कम कर देंगे और डेली लाइफ को काफ़ी ईजी बना देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ये है कि अपने फ्रिज को सामान से भर मत दो। फ्रिज है, कोई स्टोरेज रूम थोड़ी ना है। हम में से बहुत लोग जब शॉपिंग पर जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि सामान ले लेते हैं, जाकर फ्रिज में रख देंगे, कौन सा खराब होने वाला है। ज़्यादा सामान ले लो, जितना फ्रिज में पूरा आ सकता है उतना ही अच्छा है। लेकिन सच कहूँ, फ्रिज अलमारी नहीं होती है। ये तो हमारे खाने को फ्रेश रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बना है, स्टोर रूम बनाने के लिए नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि सिर्फ उतना ही स्टॉक रखिए जितना आपकी फैमिली रियलिस्टिकली यूज़ करती है। जब फ्रिज ओवर स्टफ हो जाता है ना तो सिर्फ आपकी जगह ही कम नहीं पड़ती, जो ठंडी हवा होती है वो भी सर्कुलेट नहीं हो सकती। और जब एयर सर्कुलेशन अफेक्ट होता है ना तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही खराब हो जाती हैं। अब इसके लिए ना आप एक रूल बना लीजिए कि फ्रिज खोलते ही हर चीज़ क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर किसी आइटम को देखने के लिए आपको 3 कंटेनर्स हटाने पड़ रहे हैं, पतीला हटाकर साइड पे करना पड़ रहा है कि पीछे क्या पड़ा है, तो समझ आए कि फ्रिज थोड़ा ज़्यादा भर चुका है। बिलीव मी, लेस इज मोर। थोड़ी सी खाली कर देंगे ना अपनी फ्रिज को तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी लगता है और ज़्यादा एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है उसकी। चलिए जी, अब हमने अननेसेसरी क्लटर को तो कम कर दिया, तो अब अगला स्टेप क्या है कि हर चीज़ को उसकी परमानेंट जगह दे देना। यानी कि उसकी एक फिक्स जगह बना दिया आपने फ्रिज में। मैंने तो अपना जैसे दूध का पतीला है उसकी फिक्स जगह बना रखी है कि उसको वहीं पर रखना है, तो आंखें बंद कर अंधेरे में भी मैं खोलने जाती हूँ ना तो मेरा हाथ वहीं पे जाता है। अगर हर चीज़ की एक परमानेंट लोकेशन होगी ना तो ना सिर्फ आपको चीज़ें तुरंत मिलेंगी, बल्कि जो घर के बाकी मेंबर्स हैं वो भी बिना पूछे वहीं रखना शुरू कर देंगे। एक नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर होता है ना उसमें सिर्फ 3 या 4 शेल्फ्स होती हैं, इसीलिए हर शेल्फ का एक पर्पस डिसाइड कर लीजिए। सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ होती है वो रेडी टू ईट फूड के लिए, जो बनाकर आपने रख दिया है, या लेफ्ट ओवर्स के लिए, या फिर ब्रेकफास्ट आइटम्स के लिए परफेक्ट रहती है। और जो मिडल वाली शेल्फ होती है उसके ऊपर दूध, कर्ड, पनीर और बाकी डेयरी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रख सकते हैं। और जो नीचे वाली शेल्फ होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड यूज़ करते हैं तो रॉ मीट या फिश को जो फ्रीज़र में नहीं रखना, उसको हमेशा लीक प्रूफ कंटेनर्स में यहाँ पर आप निकाल कर रख सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इस शेल्फ को बीवरेजेस या फिर हैवी कंटेनर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जो नीचे वेजिटेबल वाला ड्रॉर होता है उसमें सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए ही जगह रखिए। और जो फ्रिज का डोर होता है हमारा, उसमें आप सॉसेज रख सकते हैं, केचप, जैम्स, बटर और कॉन्डिमेंट्स के लिए ये जो जगह होती है वो परफेक्ट होती है। और अब बात करते हैं फ्रीज़र की। फ्रीज़र को सिर्फ आइस जमाने की जगह मत समझिए। यहाँ पर फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न स्नैक्स, आइसक्रीम, फ्रोज़न पीस, या फिर जो हम मील प्रेप करके रखते हैं ना पूरे वीक के लिए, उस सारे खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में या फिर फ्रीज़र सेफ जिप बैग में स्टोर करके रखिए। और एक छोटी सी हैबिट बहुत काम आती है, जब कोई चीज़ फ्रीज करे ना उस पर डेट ज़रूर लिख दीजिए। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि कौन सी चीज़ पहले यूज़ करनी है। और फ्रीज़र को भी इतना ज़्यादा मत भरिए कि उसको बंद करना ही मुश्किल हो जाए। थोड़ी सी स्पेस यहाँ भी ज़रूर छोड़िए ताकि जो ठंडी हवा है ना वो प्रॉपरली सर्कुलेट हो सके। एक और बात, अगर पॉसिबल हो ना तो मीठी चीज़ें और जो सेवरी आइटम्स होती हैं उनको अलग अलग सेक्शंस में रखिए, मिक्स मत कीजिए। जैसे एक साइड पे आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट रख दिए और दूसरी साइड पे फ्रोजन वेजिटेबल्स और पीस या फिर रेडी टू कुक आइटम्स रख दी। इससे फ्रीज़र भी ऑर्गेनाइज रहता है और जो चीज़ चाहिए वो तुरंत मिल भी जाती है। बस इतनी सी प्लानिंग करनी है और आपका जो फ्रिज है ना वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करेगा। अब शेल्फ्स तो ऑर्गेनाइज हो गई, लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है, सामान तो बहुत होता है फ्रिज के अंदर पर दिखता ही नहीं। उसका भी सोल्यूशन है, क्लियर स्टोरेज बिन्स यूज़ कीजिए। ट्रांसपेरेंट जो स्टोरेज बिन्स होते हैं ना वो सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, ये आपकी डेली लाइफ को जेन्युइनली ईजी बना देते हैं। जैसे कि एक ब्रेकफास्ट बिन बना लीजिए जिसमें बटर, जैम, पीनट बटर और चीज़ स्प्रेड एक साथ रख सकते हैं। ऐसे एक स्नैक्स का बिन बना लीजिए, एक डेयरी आइटम्स का बना लीजिए, और अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए लंच या स्नैक आइटम्स के लिए एक सेपरेट बिन बना लीजिए।
इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? आपको पूरी शेल्फ खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती, चीजें हटा हटा कर देखना नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या रखा है, पड़ा है या खत्म हो गया। बस पूरा बिन बाहर निकालिए, जो चाहिए यूज कीजिए और वापस रख दीजिए। और क्योंकि बिन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपको पीछे रखी हुई चीजें भी इजीली दिख जाती हैं। मेरे साथ पहले एक बार फनी चीज हुई। क्या हुआ, मैं मार्केट से नया चीज स्प्रेड ले आई और घर आकर देखा कि वो पहले से एक फ्रिज में ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन पता ही नहीं चला क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा था। जो क्लियर बीन्स थे ना, उनको यूज करने के बाद ये वाली प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्लियर बीन्स नहीं है ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ कंटेनर तो होंगे थोड़े बड़े वाले। आप फिक्स कर लीजिए कि ये कंटेनर मैं की चीज के लिए यूज कर सकती हूँ। जैसे कि ब्रेकफास्ट का सामान मैं इस कंटेनर में डाल दूं, जो सारे स्प्रेड्स हैं या बटर वगैरह है मैं एक कंटेनर में डाल दूं, और आपको धीरे धीरे पहचान हो जाती है कि किस कंटेनर में मैंने क्या रखा है। और अगर याद नहीं भी रहता तो उसके लिए आप लेबल्स यूज कर लीजिए। लेबल सिर्फ एस्थेटिक लुक के लिए नहीं होते, ये कंसिस्टेंसी क्रिएट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी भी बिन पर, बॉक्स पर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डेयरी या सॉसेज लिखा होगा, तो घर का कोई भी मेंबर जब फ्रिज यूज करता है ना, तो बिना सोचे वही सामान उसी जगह से निकालेगा और उसी जगह पर वापस रख देगा। आपके फ्रिज का जो सिस्टम है ना, वो खराब नहीं होगा, क्योंकि वहां लेबल लगा हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो सिंपल पेपर लेबल्स यूज कर लीजिए, क्योंकि फ्रिज में मॉइस्चर होता है तो उसके ऊपर आप सेलो टेप लगा सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। या फिर आप रीयूजेबल वाटरप्रूफ लेबल्स यूज कर लीजिए। एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, आप अपने हिसाब से उस चीज को मोल्ड करके यूज कर सकते हैं। अब हमारा फ्रिज ऑर्गेनाइज तो लग रहा है, लेकिन एक और हैबिट है जो हर महीने काफी फूड वेस्टेज को बचा सकती है, और वो आदत है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल फॉलो करिए। ये वाला रूल तो सुपरमार्केट्स भी फॉलो करते हैं। वो भी पहले आगे कर वो वाला सामान रख देते हैं ना, ताकि कस्टमर पहले आगे वाला सामान यूज करें, और जो नया सामान है वो पीछे रखते हैं ताकि पीछे जाके जो सामान है वो बाद में उठाए कस्टमर। सिंपल सी बात है, जो चीज पहले खरीदी गई है उसे आगे रखिए और पहले यूज कीजिए, और जो नई खरीदी है उसको पीछे रखिए। इससे जो पुरानी चीज है ना, वो पहले यूज होगी और एक्सपायरी के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। मैं तो क्या करती हूँ, जब नया दही का पैकेट, बटर का पैकेट या चीज स्प्रेड का बॉक्स लेकर आती हूँ ना, तो उसको पीछे रखती हूँ, ताकि जो पहले वाला पैकेट है, पहले वाला बॉक्स है, वो पहले यूज हो और उसके बाद ही दूसरे का नंबर आए। सिर्फ थोड़े से कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे हमारा बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता है। एक बोनस टिप ये है कि अगर आपको ये सामान आगे पीछे रखना मुश्किल लगता है, तो जब आप जो लेबल्स लगाते हैं चीजों के ऊपर, तो अब मोस्टली हम देखते हैं कि किसी भी चीज को जब हम खरीद कर लाते हैं ना, उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट बहुत छोटी छोटी लिखी होती है। तो हर बार हम ध्यान देकर पढ़ते नहीं है और वो आंखों से ओझल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि चीज एक्सपायर हो गई। तो जब भी आप चीज लेकर आए, जो चीजों की एक्सपायरी जल्दी होती है, कुछ जैसे बटर 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या करें, लेबल के साथ उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख लीजिए, ताकि जब भी आप उसको खोलें आपको दिख जाए कि ये एक्सपायर होने वाली है चीज, इसको पहले यूज करना है, और जिसकी एक्सपायरी बाद में है उसको बाद में यूज करना है। जैसे जैसे फ्रिज में रखना है, लेबल तो लगा ही रहे हैं, उसके ऊपर लिखते जाइए एक्सपायरी डेट भी। अब तक हमने अपनी फ्रिज की जो फाउंडेशन है वो तो रेडी कर ली, लेकिन अब बात करेंगे स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक्स की, जिससे हम अपनी फ्रिज में, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसमें और ज़्यादा स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जिनसे आप अपनी सब्जियों को और हर्ब्स को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिए, जब भी आप बाजार से कुछ खरीद कर लाते हैं, तो उसकी जो बड़ी पैकेजिंग है ना, उसको हटाकर उसको स्टैकेबल कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। मार्केट से आने वाला जो हर पैकेट होता है ना, वो फ्रिज के लिए आइडियल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है और हमारी फ्रिज को हमने अपने हिसाब से अरेंज करना है। कई बार पैकेजिंग इतनी बल्की होती है कि आधी शेल्फ सिर्फ वही घेर लेती है, जबकि सामान उसके अंदर कम होता है। अगर पॉसिबल होना तो जो चीज़ें बड़े पैकेट्स में होती हैं, उनको आप उन पैकेट्स में से निकाल कर एयर टाइट स्टैकेबल कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कंटेनर्स होते हैं ना, वो राउंड कंटेनर्स के कंपैरिजन में स्पेस काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। और जब हम कंटेनर्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके रख देते हैं ना, तो फ्रिज भी क्लीन दिखता है, चीज़ें क्लियरली भी दिखाई देती हैं कि कहाँ रखी हुई हैं, और जगह भी ज़्यादा बची हुई लगती है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो फूड ओरिजिनल पैकेजिंग में ही रखना ज़रूरी है, उसे अननेसेसरीली ट्रांसफ़र मत कीजिए। अब हमारे कंटेनर्स तो स्टैक हो गए, लेकिन फ्रिज में एक और स्पेस होती है जो अक्सर कंप्लीटली वेस्ट ही चली जाती है। जो अंडर शेल्फ स्पेस होती है ना, उसको यूज़ कीजिए।
अगर आपके फ्रिज में अंडर शेल्फ ड्रॉर्स लग सकते हैं तो ये छोटी सी जो एक्सेसरी है ना काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। शेल्फ के नीचे जो खाली स्पेस रहती है उसको आप एक्स्ट्रा स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप चीज़ स्लाइसेस रख सकते हैं, बटर, चॉकलेट, स्मॉल स्नैक पैक्स या छोटे पैकेट्स आसानी से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेन शेल्फ जो है ना वो बल्कि नहीं लगती। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखती भी रहती हैं और जगह भी नहीं लेती हैं। अब स्पेस तो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गई, लेकिन फ्रेश फूड को फ्रेश कैसे रखें ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, ताकि चीज़ें खराब ना हो। अक्सर हम देखते हैं कि जो धनिया है, पालक या लेटिस है ना, ये 2-3 दिन में ही मुरझा से जाते हैं या फिर इनके पत्तों का रंग बदलने लगता है, काला पड़ने लगता है। इसका एक रीज़न एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी होता है। इसके लिए क्या करिए, जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं ना, जब आप इनको साफ करके एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो उसके साथ एक क्लीन पेपर टॉवल भी रख दीजिए या फिर कोई नैपकिन यूज़ कर लीजिए। या फिर जो आपके बच्चों की पुरानी कॉपीज़ होती हैं ना, जिनके ऊपर लिखा नहीं होता, एक्स्ट्रा पेजेस बच जाते हैं, उन पेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, न्यूज़पेपर मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसकी जो इंक होती है उसका केमिकल होता है, तो उसका असर खाने में जा सकता है। तो साफ पेपर ही यूज़ कीजिए। इवन जो बीन्स होती हैं ना, वो भी बहुत पानी रिलीज़ करती हैं। अगर आप उसको भी लपेट कर रखेंगे ना पेपर नैपकिन में, तो वो भी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेंगी, नहीं तो उनमें भी फंगस लग जाती है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर हम रखते हैं, जो पेपर नैपकिन होता है, सारा जो मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और लीव्स ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और क्रिस्प बने रहते हैं। सिंपल सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ अपने फ्रिज में। अब लीफी वेजिटेबल्स की बात चल ही रही है तो एक और कॉमन सी हैबिट है, उसे भी चेंज कर लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले से वॉश करके फ्रिज में स्टोर मत कीजिए। कई लोग कहते हैं कि बाहर से लेकर आए हैं तो गंदे हैं, डस्ट लगी है, इनको अच्छे से धोकर साफ करके फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। बहुत लोग मार्केट से आते ही सारी सब्जियां और फ्रूट्स को वॉश करके फ्रिज में रख देते हैं। सुनने में बहुत कन्वीनियंट लगता है कि बहुत समझदार हैं, चीज़ों को साफ करके रख रहे हैं, फ्रिज में गंदगी नहीं जा रही है, लेकिन एक्स्ट्रा मॉइस्चर उन्हें जल्दी खराब कर देता है। आप कंपेयर करके देखना कि आपने एक तो वेजिटेबल्स को एज इट इज स्टोर किया, एक को वॉश करके स्टोर किया, तो जो वॉश करके स्टोर करेंगे ना वो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यूज़ करने से जस्ट पहले ही वॉश करना ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसी आइटम खरीद कर लाए हैं जिसको वॉश करके ही स्टोर करना ज़रूरी हो, तो पहले उसको कम्प्लीटली ड्राई कर लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, फिर ही उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए। ये जो छोटी सी आदत है ना, ये फ्रेशनेस को काफ़ी इंप्रूव कर देती है और आपकी चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो अक्सर सबसे पहले मुरझा जाती है, फ्रेश हर्ब्स। धनिया, पुदीना या दूसरे जो फ्रेश हर्ब्स हैं ना, इन्हें सिर्फ प्लास्टिक बैग या जिप लॉक के अंदर रख देना ही बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। अगर पॉसिबल हो ना तो जो इसके स्टेम्स हों उनको थोड़े से पानी वाली ग्लास के अंदर या जार के अंदर रखिए और उसके ऊपर हल्का सा उसको कवर करके रख दीजिए, या फिर एक हल्का सा डैम्प पेपर टॉवल उनके ऊपर रैप करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। इससे जो हर्ब्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी। चलिए जी, अब हमारे वेजिटेबल्स तो स्टोर हो गए, लेकिन अब बात करते हैं फ्रिज के उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फ्रिज का डोर हर दिन सबसे ज़्यादा ओपन और क्लोज होता है पूरे दिन में, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बाकी शेल्फ्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि बार बार खुलता है तो नॉर्मल लेयर उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। इसीलिए फ्रिज के डोर में क्या स्टोर करते हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो फ्रिज का डोर होता है ना, उसके अंदर आप सॉस, केचप, जैम्स, पिकल्स, बटर और कॉन्डिमेंट्स के लिए इसको रख सकते हैं। ये उसके लिए बेस्ट जगह है क्योंकि इनके ऊपर टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिल्क या दूसरे हाईली पेरिशेबल डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर वो जल्दी खराब हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना चेंज होता है। उनके लिए जो मेन शेल्व्स है ना वही सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती हैं। डोर को भी कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करिए, एक सेक्शन सॉसेस का, एक स्प्रेड का, एक बीवरेजेस का। इससे डोर भी हमारा क्लटर नहीं लगेगा। और जो उसमें कई बार एग वाली ट्रे होती है ना, जो लोग एग नहीं खाते हैं वो ट्रे उनकी ऐसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, जो सामान उसके अंदर रखते हैं वो गिरता रहता है। तो क्या कीजिए, उसके नीचे एक शीट लगा लीजिए जो थोड़ी स्टर्डी हो, उसके ऊपर आप फिर कुछ भी रखेंगे ना तो वो स्टेबल रहेगा। अब जब हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई है तो एक और हैबिट है जो फ्रिज को हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकती है। कई बार रात को कुछ रोटी बच जाती है या थोड़ी सी सब्जी बच जाती है या कुछ मीठा बनाया वो थोड़ा सा बच गया है और हम उसके लिए बहुत बड़ा कंटेनर यूज़ कर लेते हैं या फिर सोचते हैं इसमें बनाया था इसी में रख देती हूँ, अब इसको धोना पड़ेगा निकाल के। इसका रिजल्ट ये होता है कि जगह भी वेस्ट होती है और शेल्फ भी अननेसेसरीली भरी भरी लगती है कि पता नहीं कितना ही सामान रखा हुआ है अंदर। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लेफ्ट ओवर के हिसाब से ही कंटेनर को चूज़ कीजिए। अगर थोड़ा सा बचा है ना तो छोटे से कंटेनर में
डाल के रख दीजिए, या फिर ऐसे कंटेनर में रखिए आप ऐसे ही निकालिए, माइक्रोवेव में गर्म कीजिए और अगले दिन उसको रीयूज कर लीजिए। ये देखने में बहुत नीट भी लगता है, स्पेस भी काफी बचता है, और नेक्स्ट डे जब आप उस चीज को यूज करते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है। अब तक ऑलमोस्ट हमने पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज कर लिया है, लेकिन सच कहूं, फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना मुश्किल नहीं होता। वो तो जब हम साफ करते हैं तो हर बार करते ही हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसके लिए जो अगले वाले टिप्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपनी फ्रिज में एक ड्रिंक स्टेशन बना लीजिए। अगर आपके फ्रिज में वाटर बॉटल, जूसेस, कोल्ड कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग अलग जगह पर रखे रहते हैं ना, कि जहां जगह मिली वहां रख दिया, तो एक डेडिकेटेड ड्रिंक जोन बना लीजिए। एक शेल्फ या एक शेल्फ का एक हिस्सा सिर्फ बीवरेजेस के लिए, उसको रिजर्व कर दीजिए कि इस पर यही सामान रखा जाएगा, या फिर एक बिन लगा लीजिए उसके लिए भी। इससे किसी भी फैमिली मेंबर को ना ड्रिंक ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, बच्चे भी अपने आप ही अपना काम कर लेंगे, आपका टाइम बच जाएगा। अब फ्रिज में ड्रिंक्स तो ऑर्गेनाइज हो गई, तो चलिए स्नैक्स को भी एक परमानेंट होम दे देते हैं। ग्रैब टू गो स्नैक बिन बनाइए। अगर घर में बच्चे हैं या फिर आपको शौक है, अगर आप भी हेल्दी स्नैकिंग प्रेफर करते हैं ना, तो एक स्नैक बिन ज़रूर बनाइए। इसके अंदर आप योगर्ट कप्स रख सकते हैं, चीज़ स्लाइसेस, फ्रूट कप्स, हेल्दी स्नैक्स या लंच बॉक्स आइटम जो आप पहले प्रेप करके रखते हैं, कुछ चीज़ें काट के रखते हैं, या फिर जैसे वो वाइट चने की हम टिक्की बना लेते हैं, तो उसकी प्रेपरेशन हम पहले करके रख लेते हैं कि जब चाहिए वो बस निकालो, एयर फ्राई कर लो या फ्राई कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक अलग बिन बना लीजिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भूख लगे तो पूरा फ्रिज खोल कर पूरी प्रेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस निकालिए उस स्नैक बिन को और रेडी टू ईट फूड तैयार है आपके लिए। ये हैबिट स्पेशली बिजी मॉर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। चलिए जी, अब स्नैक्स तो ऑर्गेनाइज हो गए। एक और छोटी सी हैबिट है जो फ्रिज को और भी क्लीन लुक देती है। वो ये है कि जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में आप सब्जी या फ्रूट लेकर आते हैं ना, उसको हटा दीजिए। मार्केट से आई हुई सब्जियों को उसी प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग में अगर आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं ना, ये बहुत ही कॉमन आदत है, लेकिन इससे फ्रिज क्लटर्ड लगता है, चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं और बार बार वेजिटेबल्स को प्रॉपरली जो विजिबल नहीं रहती खोल खोल कर देखना पड़ता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो ना, तो शॉपिंग बैग को हटाकर वेजिटेबल्स को डायरेक्टली किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। या फिर अगर आप ऐसे ही सब्जियों को निकाल कर प्रेफर करते हैं, एज इट इज आप वेजिटेबल ड्रॉर में रख सकते हैं, या फिर जो हमारे रीयूजेबल स्टोरेज बैग्स आते हैं, आप सब्जियों को उनके अंदर शिफ्ट कर दीजिए, फ्रूट्स को उनके अंदर शिफ्ट कर दीजिए और फ्रिज के अंदर रख दीजिए। इससे आपका फ्रिज नीट भी लगेगा और क्लीन भी लगेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ फूड सेफ्टी से भी जुड़ी हुई है, जिन फूड आइटम्स को ज्यादा कंसिस्टेंट कूलिंग चाहिए, जैसे कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, उन्हें मेन शेल्फ पर पीछे की तरफ रखिए, और जिनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट भी हो रहा है, उसको आप डोर में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किस चीज को कैसे टेम्परेचर की जरूरत है, उस हिसाब से उसकी जगह को फिक्स कीजिए। ये छोटा सा चेंज ना फ्रेशनेस को मेंटेन करता है और आपकी चीजों को खराब होने से भी बचाता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है मेडिसिन्स के बारे में, कि मेडिसिन्स को फ्रिज में कैसे स्टोर करना है, सही तरह से कैसे स्टोर कर सकते हैं। सभी मेडिसिन्स को तो रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सारी तो मेडिसिन हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। सिर्फ वही मेडिसिन्स फ्रिज में रखिए जिनके इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली रेफ्रिजरेशन लिखा हो। अगर आपको कोई मेडिसिन फ्रिज में रखनी है ना, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड सील्ड कंटेनर रखिए। उस कंटेनर को फूड आइटम्स के साथ मिक्स मत कीजिए। अगर आप सील्ड कंटेनर यूज़ करेंगे तो मेडिसिन की स्मेल और जो भी उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं वो आपके खाने के अंदर मिक्स नहीं होंगे। और फ्रिज डोर में भी इसको मत रखिए, क्योंकि वो बार बार खुलता है और उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए जो मेडिसिन वाला बॉक्स है ना, मेन शेल्फ पर एक फिक्स जगह इसके लिए सेफ रहती है। अब फ्रिज तो ऑर्गेनाइज हो गया, हर चीज़ को हमने अपनी जगह पर रख लिया, लेकिन अगर मेंटेनेंस नहीं होगी ना फ्रिज की, तो 1-2 हफ्ते में सब वापस पहले जैसा ही हो जाएगा। तो उसके लिए आप वीकली 10 मिनट रीसेट करिए। हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट निकालिए, बस इतना ही। टाइमर लगा लीजिए, एक क्विकली चेक कीजिए अपनी फ्रिज के अंदर क्या कोई लेफ्ट ओवर यूज़ करना बाकी है, क्या कोई फ्रूट या वेजिटेबल पहले यूज़ करनी चाहिए, खराब होने वाली तो नहीं है, क्या कोई आइटम एक्सपायर होने वाली है। ये सब चेक करने के बाद और अरेंज करने के बाद अपनी शेल्फ को एक बार क्विकली साफ कपड़े से वाइप कर दीजिए। बिलीव मी, ये जो 10 मिनट वाली आदत है ना, आपको बाद में 1 घंटे की क्लीनिंग से बचा के रखेगी। इसके अलावा मंथली डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए। महीने में एक बार एक दिन फिक्स कर लीजिए फ्रिज के लिए। फ्रिज को कंप्लीटली खाली कीजिए, शेल्फ्स को, ड्रॉर्स को बाहर निकाल कर अच्छे से वॉश कीजिए। फ्रिज के जो कॉर्नर्स होते हैं और रबर की जो गास्केट होती है उसके डोर में, उसको भी क्लीन करना भूल मत जाइएगा। ये वही जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डस्ट
और फूड पार्टिकल्स कलेक्ट होते रहते हैं। अगला टिप ये है कि फ्रिज को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। एस्थेटिक दिखाने के चक्कर में या ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास सिर्फ कुछ ही क्लियर कंटेनर्स है ना, तो भी थोड़ी सी प्लानिंग और एक फिक्स सिस्टम रखते हैं ना अगर आप, तो वही काफी है। सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जिसे मेंटेन करना ईजी हो। आप पहले देखिए कि आपके पास घर में क्या है जिसे आप यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट टिप, हर आइटम का एक परमानेंट घर होना चाहिए, उसकी एक परमानेंट जगह होनी चाहिए फ्रिज के अंदर। चाहे वो बटर हो, जैम हो, दूध हो या बचा हुआ खाना। जब हर चीज़ की एक फिक्स जगह होती है ना फ्रिज के अंदर, तब फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना एफर्ट नहीं लगता, आदत बन जाती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन को हम हैबिट बना लेते हैं ना, वही हमारे ऑर्गेनाइज घर का सबसे बड़ा सीक्रेट होती है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फ्रिज बार बार ख़राब ना हो और उसको मेंटेन करना आसान रहे, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1, गरम खाना कभी भी सीधा फ्रिज में मत रखिए। पहले रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दीजिए, फिर ही रेफ्रिजरेट कीजिए। इससे कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। नंबर 2, फ्रिज का डोर ज़रूरत से ज़्यादा देर तक खुला मत रखिए। हर बार जब डोर खुलता है ना, तो ठंडी हवा बाहर निकलती है और कंप्रेसर को दोबारा कूलिंग करनी पड़ती है। नंबर 3, एयर वेंट्स को ब्लॉक मत कीजिए। जो खाना अंदर रखा है ना, उनको बिल्कुल वेंट्स के सामने मत रखें, ताकि जो ठंडी हवा है वो पूरे फ्रिज में इवनली सर्कुलेट हो सके। नंबर 4, डोर गैस्केट यानी कि जो रबड़ की सील होती है हमारे फ्रिज के डोर में, उसको साफ रखें और डैमेज फ्री रखिए। अगर सील ठीक से बंद नहीं होगी ना, तो हमारा फ्रिज भी ठीक से बंद नहीं होगा, तो ठंडी हवा जो है वो लीक होती रहेगी धीरे धीरे और कूलिंग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। नंबर 5, फ्रिज को दीवार से थोड़ा सा गैप देकर रखिए। पीछे प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी, हीट इजीली डिसिपिएट होगी और कंप्रेसर की लाइफ बेटर रहेगी। याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, ये फूड की वेस्टेज को कम करता है, शॉपिंग को स्मार्ट बनाता है, कुकिंग को फास्टर बना देता है और डेली रूटीन को भी काफ़ी स्ट्रेस फ्री बना देता है। और अगर आज की वीडियो में आपको एक भी टिप यूजफुल लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।